हमको तो प्रेरणा हुआ था, हम तो अकेले घर से निकल गए थे जी। किसी घर वालों को पता भी नहीं था, हम ऐसे ही निकल गए। चुपचाप से? हाँ, चुपचाप बिना घर जी। पे बताए। भगवान गैया चराने जाते होंगे जी। भक्त लोगों को दर्शन मिलता होगा, हाँ हाँ। पर हम कैसे अभागा है कि हमें प्रभु का दर्शन ही नहीं होता है। बहुत विचार करें। मैंने तो खुद अनुभव किया है जी कि अगर कोई हमारा अनिष्ट करना भी चाहता है ना, जी। तो हमारे श्यामा जी तुरंत आदेश देते प्रीतम प्यारे को कि हमारे सहचरी को कोई कष्ट न दे, फिर वही हमारी रक्षा करें। ऐसे लग रहे वहाँ के जो वृक्ष पेड़ पौधे वो मेरा यूं पकड़ लिया कपड़े। अच्छा। हम ऐसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे, छोड़ ही नहीं रहे। आहा। जब मैंने राधे श्याम कर तो उन्होंने ऐसे लगा कि जैसे उन्होंने मेरा हाथ छोड़ लिया। लोग तो कहते हैं अपने सुख मिल गया, सुख में इतना लुप्त हो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख आती है तो हाय राम ये क्यों हुआ। अरे भाई, जब सुख में भगवान को चर्चा करोगे दुख क्यों आएगा। भगवान नाम करोगे, भगवान का नाम लो। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की परम कृपा से ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन को सुख बड़े ही सहज भाव में प्राप्त रहे है। आज हम यह वीडियो के माध्यम से ऐसी साध्वी बहन के दर्शन करेंगे जिन्होंने मात्र 10 साल की अवस्था में अपने घर को त्याग कर दियो और श्रीधाम बरसाना में लगभग 11 वर्ष से वो वास कर रही हैं। और कैसो परम सुख उन्हें भक्ति को प्राप्त हुए, क्यों उन्होंने घर को छोड़ो, कहाँ से ये प्रेरणा प्राप्त हुई, ये सब प्रश्न के उत्तर उन्हीं के मुख से जानेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो अपने आप में बड़ी अलौकिक वीडियो है। आप पूरी जरूर देखें वीडियो को, और जितना संभव है सके या वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि और भी भक्तन को प्रेरणा प्राप्त हो हमारी लाडली जी और ठाकुर जी की भक्ति के प्रति। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के दिव्य सत्संग को। बोलिए अलवेली सरकार की जय। आई और अब हम पहुंच गए हैं बहन जी के पास में। आइए जानते हैं इनके जीवन के विषय में, कहाँ से इनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई और क्यों ये या मार्ग पे चल पड़ी हैं। बहन जी आपको राधे राधे। सर्वप्रथम तो आप अपना शुभ नाम बताओ। मेरा नाम है मिथिलेश्वरी। मिथिलेश्वरी। और आपको शरीर कहाँ को है, कहाँ है जन्म स्थान आपको? ये मिथिलावासी, मिथिला धाम। ओहो जय हो, हमारी सीता मैया के गांव से आई हैं। जी, हम मिथिला धाम से हैं, सीता माता के गांव से। जय हो। सीतामढ़ी जिला पुनौरा धाम बिहार प्रांत में पड़ता है जी। जहाँ श्री सीता जी का जन्म हुआ था। जब जनक बाबा हल चलाते समय उनको प्राप्त हुई थी श्री जी सियाजू, हम वहीं से हैं। जी बहन जी, आपकी देखने में तो उम्र बड़ी छोटी सी लगे है, और आप या मार्ग पे कैसे आई, कहाँ से आपको प्रेरणा प्राप्त हुई और इतनी अल्प आयु में आप अपने घर को त्याग के नया ब्रज को वास कर रही हैं? या के पीछे श्री जी ने कौन सी लीला आपके संग में करी जो आपको यहाँ को वास प्राप्त हुआ हो? जी, हमारी दादी श्री दादी माँ होती ना, दादी जी, श्री, जी। पिताश्री की माता। जी जी। वो संत थे वो। दादी माँ। जी हाँ, मेरे जब दादाजी का शरीर पूरा हो गया जी। तो मेरी दादी 40 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था। अच्छा। संत बन गई थी। वैसे ही वो पहले से ही संत थे। अपना अल्प आयु में ही मेरी दादी संत थी। वो संत सेवा, संतों का संग करना, भजन करना, ये सब करते थे। मेरे नाना जी और मेरे नानी जी भी संत थे। वो लोग मेरी नानी जी और मेरे नाना जी संतों को बहुत पूजते थे, पूजा करते थे जी। भगवान समझते थे। और मेरे मामा जी का जो जन्म हुआ था, मेरे मामा जी का जो प्रादुर्भाव हुआ था, 2 मामा जी हैं, उनको भी संत के आशीर्वाद से ही उनका जन्म हुआ था। तो मेरी नानी जी और नाना जी संतों को भगवान मानते थे, भगवान समझ के पूजते थे, बहुत आदर करते थे। मेरे परिवार वालों संतों को बहुत मानते हैं। मेरी माँ तो वहीं से आपको प्रेरणा ये प्राप्त जी, हुई? जी, जी। तो कहते हैं ना, घर में जब कोई संत भगवंत को आदर करते हैं तो कोई न कोई तो निकल ही जाता है। जी जी जी। तो बहन जी, इस शरीर के जो संबंधी हैं वो कौन कौन है आपके घर में? मेरे माताजी हैं, पिताश्री हैं, मेरे भ्राताश्री जी। सब। तो जब आपने घर छोड़वे को अपनो भाव मैया के सामने प्रकट करो तो मैया ने आपको अनुमति कैसे दी? क्योंकि आप देखो स्त्री शरीर है, और स्त्री शरीर के लिए या संसार में पल पल में बड़ा खतरा है और बड़ी परेशानी है एक पुरुष की अपेक्षा। जी। तो माताश्री का तो आदेश नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा कि अब क्या करे बे, अब हमारा यही इच्छा है तो माताश्री तो मजबूरी में आदेश तो देंगी ही। जी। बोले ठीक है जाओ, अब तुम्हारा यही प्रेरणा है तो भजन करो। तो आप अपने घर में अकेली बेटी हैं? जी, मैं अकेली हूँ अपनी माँ की। मैं माँ को प्रणाम करना चाहूँ जिन्होंने अपने हृदय पे पत्थर रख के आपको ऐसी अनुमति दी, क्योंकि माँ को विशेष स्नेह बेटी के संग होए, जी जी पिता को बेटा के संग होए, पर माँ को बेटी के संग स्नेह ज्यादा होए। जी जी।
तो वह माँ के लिए मैं प्रणाम करूं जिन्होंने आपको ऐसी अनुमति दे दी। बहन जी, फिर आप घर को जब आपने त्याग करियो तो फिर आप कहाँ गई और कैसे आप श्रीधाम बरसाने पहुंची? कहाँ कहाँ कैसी कैसी यात्रा आपकी रही? हमको तो प्रेरणा हुआ था, हम तो अकेले घर से निकल गए थे जी, किसी घर वालों को पता भी नहीं था, हम ऐसे ही निकल गए। चुपचाप से? हाँ, चुपचाप बिना घर पे बताए। जी, फिर कहाँ पहुंची आप वहाँ से? वहाँ से हम जा रहे थे कहीं के, अब कहीं भगवान ले जाए, कहीं संतों का संग हो जाए, कोई अच्छे संतों का संग हो जाए। जी, तो रास्ते में एक मिल गए थे, कोई व्यास जी थे, संत थे, वो कथा करने के लिए जा रहे थे, हरिद्वार जा रहे थे। जी, बद्री विशाल, बद्री नारायण जा रहे थे, तो उन्हीं के संग हम चले गए बद्री विशाल। वहाँ गए, 10 दिन रहे, फिर उन्होंने ही मुझे यहाँ बरसाने छोड़ गए थे। तो पहले से आपने बरसाना वृंदावन के विषय में सुन रखे हो, यहाँ की महिमा के विषय में, नहीं सुने या तो नहीं अचानक थे। से यहाँ आई आप? अचानक से आ गए थे, जी। सुने तो नहीं थे, पर हमारे भ्राता श्री हैं हम्म, जो दिल्ली में रहते, जॉब करते, उन्होंने ही बताया था ब्रज वृंदावन बरसाना जी, दिल्ली के पास है। फिर हम वो करते थे, कल्पना करते थे कि वृंदावन ऐसो होगो, ऐसे बरसानो होंगे, ऐसो होगो। ऐसे होंगे, जी, भगवान गैया चराने जाते होंगे, जी, भक्त लोगों को दर्शन मिलता होगा, हाँ, पर हम कैसे अभागा हैं कि हमें प्रभु का दर्शन ही नहीं होता है। बहुत फिर बहन जी यहाँ आके ने कैसो परम सुख आपको प्राप्त हुआ जब आप प्रथम बार बरसाने आई? तो आपने क्या हृदय ने आपने अनुभव करो अपने हृदय में? हम तो यही सोचे कि प्रिया पुतम का दर्शन होगा, जी, कान्हा जी कहीं मिल जाएंगे, गाय चराते हुए। भक्ति को कैसो परम सुख है, वह थोड़ा सो अपने शब्दन में आप वर्णन करो, क्योंकि आपने तो वो आनंद चख्यो है, स्वाद देखियो है। भक्ति का सुख, भक्ति का सुख क्या होता है? प्रभु का नाम में ही भक्ति का सुख है। भक्ति यहाँ ब्रज वृंदावन ब्रज धाम जो है वो भक्ति नहीं है, प्रेम है। जी, यहाँ तो प्रेम की लीला है। प्रिया प्रीतम ने तो प्रेम ही प्रकट किया, भक्ति का यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, भक्ति का कोई राज ही नहीं है। यहाँ तो एक छत्र सर्वत्र हमारी लाडली जी को प्रेम बरसे है। हमारे प्रिया जो कहीं प्रेम बरसता है लाडली लाल का। तो बहन जी आप यहाँ कहाँ वास कर रही हैं और आपके भोजन आदि की जो व्यवस्था है वो ब्रजवासीन के घर से मांगे या अपनी कुटिया पे आप बनामे हैं? नहीं, हम बनाते तो नहीं है, काहे कि हमारे पास साधन नहीं है बनाने का, जी, तो हम ब्रजजन का मदकरी कर लेते हैं। अगर आप या दास को आज्ञा करें तो आपको भोजन आदि की जो व्यवस्था बनावे करवे की है वो सब श्री जी की कृपा से सब संभव है जाएगा। हाँ, आपकी कृपा, आप दास नहीं, आप तो ब्रजजन हैं, आप तो पूज्य हैं। ब्रजजन तो हमारे लिए गुरु है, भगवान है, सब हैं। और हमारी श्री जी तो ऐसी हैं जो सब पे ही कृपा बरसा में है। आप बाहर से आई हो तो भी उतनी प्यारी हैं। मैं अपने जन्म से यहीं रह रहा हूँ तो भी इतना ही प्यारा हूँ लाडली जी को। मैंने खुद लाडली जी तो सबको प्यार करें। मैंने तो खुद अनुभव किया है जी, कि अगर कोई हमारा अनिष्ट करना भी चाहता है ना, जी, तो हमारे श्यामा जी तुरंत आदेश देते प्रीतम प्यारे को कि हमारे सहचरी को कोई कष्ट न दे, फिर वही हमारी रक्षा करते हैं। तो बहन जी ऐसी कोई लीला आपके संग भई हो तो आप हाँ, कृपा भई करके ना। बताओ ना। वही ना, जब हम एक बार 84 कोस की यात्रा गए थे पैदल? वहाँ, हाँ पैदल, बाबा महाराज रमेश बाबा जी महाराज जी, हैं, जी, मान जी। मंदिर वाले, जी, इनका आश्रम है। जी, मतलब यहाँ पे मान मंदिर पे साधु संत लोग, बच्चे लोग रहते हैं। रसकुंज में गोपियाँ सखियाँ रहती हैं, जी। यहाँ महारास होता है, जी। रस मंडप है, यहाँ महारास होते, गोपियाँ नृत्य करती हैं जी, शाम को। उनके सानिध्य में भी हम 2-3 साल तक रहे, जी। अब 1 साल से किराए पर रहते हैं। तो वो लीला कैसे भई आप वाह को वर्णन करो एक बार। वहाँ की लीला भाई, हाँ, मैं पर्वत पे जा रहे थे, बद्री आदि बद्री केदारनाथ अच्छा, परिक्रमा के दौरान? परिक्रमा के दौरान ऐसे लग रहे वहाँ के जो वृक्ष पेड़ पौधे वो मेरा यूं पकड़ लिया कपड़े, अच्छा, हम ऐसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे, छोड़ ही नहीं रहे। आहा, जब मैंने राधे श्याम कर तो उन्होंने ऐसे लगा कि जैसे उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। आहा। यहाँ के वृक्ष में भी अद्भुत ये जड़ नहीं है बहन जी, ये जड़ चैतन्य नहीं है, है, चैतन्य है। चैतन्य है ये। यहाँ और तो- ये सब ऋषि मुनि हैं हाँ, जो वो तो वृक्षों के मुझे रूप पता में है। रह के नहीं यहाँ हाँ। तपस्या कर रहे हैं। यहाँ ऋषि मुनि, यहाँ के एक कीट पतंग भी जी, हमसे बड़े हैं, यहाँ के कुत्ते बिल्ली भी हमसे बड़े, यहाँ के नाली के कीड़े भी हमसे बड़े। तो यहाँ तो ये मक्खी ये सब हमसे बड़े हैं, हम तो इनके चरणों की अनेकों महापुरुषन के मन में ये भाव रहे हो आवे जी। कि प्रभु आप हमें जन्म दो, चाहे कछू बना के भेजो, हाँ, पर भेजो ब्रजमंडल में। हाँ। आप कछू बना दो, ये आपकी इच्छा है। बंदर बनाइयो तो बनाइयो ब्रज मंडल जी। के, कूद कूद फान फान उधम मचाए होंगे। जय है। जन्म दियो तो
संत बनइयो ब्रज मंडप के, टूक मांग मांग ब्रज को खाऊं, ब्रजवासी को टूक मांग मांग खाऊं। मांग मांग खाऊंगा। कहते हैं ना, यहाँ के कीट पतंग भी हम लोगों से बड़े हैं। ये चींटियाँ, ये कीड़े मकोड़े सब हमसे बड़े हैं। नाली में जो कीड़े होते हैं वो भी हमसे बड़े हैं, हमसे महान हैं जो उनका जन्म वहाँ ब्रज में किया है। यहाँ पे तो बहन जी, संसार के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे आशीर्वाद स्वरूप? क्योंकि आज जीव के पास सब कुछ है, परंतु जीव बड़े कष्ट में है। बस प्रभु का नाम लीजिए। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम है आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कहते कलयुग में सिर्फ नाम ही आधारा है। राधे राधे, राधे श्याम, सीताराम, जो उचित लगे। हर हर महादेव, जय माता दी। जो आपको अच्छा लगे, जो प्रभु, जो भगवान में भाव है जी, उनका नाम लो, उन्हीं से कष्ट का मुक्ति हो जाता है। लोग कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमरन करे, जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को हो। जो सुख में सुमरन करता है उसको दुख क्यों होगा। लोग तो कहते हैं अपने सुख मिल गया, सुख में इतना लुप्त हो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। और जब दुख आती है तो हाय राम ये क्यों हुआ। अरे भाई, जब सुख में भगवान को चर्चा करोगे दुख क्यों आएगा। भगवान नाम करोगे, भगवान का नाम लो। गृहस्थ में भी देखिए, संत से बड़ा गृहस्थ होता है। गृहस्थ में भी भगवान नाम लेने से ना भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जी। बात नहीं है। लेकिन गृहस्थ जीवन भी अच्छे से ही निभाना चाहिए, ये है। लेकिन यहाँ पे गृहस्थ जीवन कहाँ होता है। लोग भोग भावना ही रखते हैं, भोग भावना रखते हैं। बिल्कुल सत्य कह रही हैं आप। गृहस्थ का मतलब भोग नहीं होता, भोग नहीं होता। गृहस्थ एक पूजा है, जी। एक भक्ति, एक आराधना है। वो भी एक आश्रम है ना, वही गृहस्थ आश्रम। है। और क्या, संत आश्रम से उच्च है गृहस्थ आश्रम जी। लेकिन आजकल गृहस्थ आश्रम कहाँ रहा। गृहस्थ में रह के भी खूब संतन की सेवा करो, खूब भगवान की सेवा करो, खूब जन की सेवा करो, पशु पक्षी की सेवा करो। कौन मना करे। ये तो भक्ति है। भगवान ने सृष्टि की रचना की है सृष्टि को बढ़ाने के लिए, लेकिन लोग सृष्टि के अनुसार कहाँ जीते हैं। लोग समझते हैं कि भोग है, विलास है, भोग विलास में लुप्त रहते हैं, भूल जाए सब भूल जाते हैं सब भूल भगवान जाते को। जब कष्ट आती है तो मंदिर में जाते हैं, भगवान को याद करते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं। वहाँ भी फिर बहन जी एक शर्त रख दें, महाराज जी मैं भंडारो कराऊंगा, आप मेरे ये काम करवा दो। वहाँ भी शर्त रख दें। भगवान को भी तो लोग वो करते, लेकिन कहते हैं ना भगवान भाव के भूखे हैं। तो जब से आप घर से आई हैं गृह त्याग करके, फिर दोबारा गई नहीं घर? नहीं गए, माँ भी नहीं आई मिलने के लिए? हम बुलाते नहीं हैं। अच्छा। वो आएंगे फिर वो हमें भेज दे के रोएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। फिर मुंह ममता अच्छा नहीं होता है। फिर संतन को हृदय तो मक्खन की तरह हुए, फिर आपको भी कष्ट होगा। हाँ, क्योंकि देख के नहीं कष्ट ज्यादा हुए। और क्या। तो बहन जी आप जो कह रहे हैं कि किराए पे आप रहे में, तो वो किराए आदि की व्यवस्था श्री जी कैसे कर रही हैं, कहाँ से? कोई ना कोई तो दे ही देते हैं, जी। 150 कहीं से हो जाती है व्यवस्था, महीने का हो जाता है, तो किराया भर देते हैं। तो अब दास के लिए क्या आज्ञा है? मतलब आपके जो भोजन आदि बनावे की जो व्यवस्था है, वहाँ के लिए क्या सेवा मैं आपकी कर सकूँ? आपको जो उचित लगे वो सेवा। नहीं, जो आपको आवश्यकता हो मैं वो करने को प्रयास करूंगा। करवे वाली तो मेरी श्री जी है, मैं थोड़े ही हूँ। और आपके वैसे पास हमारे श्री जी पास ने ही तो- भेजो है मुझे। हाँ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा एक बात कुछ बताओ, आप बनाने के आज कितने दिन से बरसाना रह रही हैं आप? हमको तो 10 साल तो 10 साल हो गए ना। मैं 10 साल में आपसे क्यों नहीं मिला? मैं यहीं का रहने वाला हूँ जी। और आपसे आज तक नहीं मिला। श्री जी की अब श्री जी ने मिलाया आपसे, तो कोई तो लीला होगी, हवा में थोड़ी हो गया ऐसे। आप 10 साल से आ रही है, मैं जन्म से यहाँ रह रहा हूँ और मेरा आपके मुलाकात आज तक नहीं हुई, और आज हुई है, उसके पीछे कोई तो कारण होगा। ये तो करुणा में सरकार की कृपा है, इसीलिए हुई है। तो मैं तो उनकी लीला मानू बहन जी, जी कि आपसे जो आपके जो दर्शन मोकू कराए हैं, या के पीछे उनकी कोई लीला है, जी। मैं तो यही मानू। और हमारा ये जो लाला है जय हो। बहुत चमत्कारी लाला है मेरा। कुछ बताओ तो सही, फिर ये इनकी हाँ ना विषय। का ये जवाब देते हैं, हाँ ना का जवाब देते हैं। और हाँ होगा तो पलक मारेंगे, ना होगा तो फिर ना हाँ फिर जवाब देते रहते हैं। कोई ज़्यादा परेशान होंगे उसमें भी ये लीला करेंगे, अरे ये बार बार परेशान क्यों हो रहा है, मैं हूँ ना। तो आप साथ में ही रखो इन्हें। जी, क्योंकि हम इनके बिना नहीं जी सकते, मर जाएंगे। बहुत जय लोग हो। कहते हैं इनको लेकर मत घूमिए जी। कि मेरे हम नहीं रह सकते, क्योंकि इनके अलावा हमारा कोई है नहीं। देखो मुझे पूछना ना चाहिए वैसे, पर लाला से आप कौन सा भाव रखो? हमें पूछने से क्या मतलब क्या करिए वो पूछना ना चाहिए, ये भाव की बात अलग हुई ये अपने। तो देखिए आत्मा का तो ये पति है, जी। पर बहुत लोग इनको हमें मेरी मैया ही बना दे मैं इनकी मैया हूँ। क्योंकि देखो
लाला पे तो कोई संबंध आप जोड़ लियो, लेवानो तो लाला पे आवे। आप कोई संबंध बना लियो, चाहे आप भाई मान लियो, चाहे पति मान लियो, चाहे पिता मान लियो, जो कुछ आपको अच्छो लगे सो मान लियो, निभानो तो इन पे आवे खूब अच्छे से। हाँ, बस इतना है कि हमको दुखी नहीं देख सकता। ये दुखी तो इसके वजह से मैंने रो लिया ना, जी, फिर ये उसको छोड़ता नहीं, पटक पटक मारता है। ये इसकी है लीला। देखो आपने जो घर त्याग करे है वो इनके आश्रय पे ही करे हो ना, और कौन है संसार में अपनों प्रभु के सिवाय। देखिए अगर आप भी हमको एक गिलास पानी देंगे ना तो इन्हीं की कृपा से देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और हम वही, आज आप हमको मिले हैं इन्हीं की कृपा से मिले, नहीं तो नहीं तो कौन किसको। और वही हम संसारी जन गलती करते आ रहे हैं कि हम संसार को अपनों माने हैं, जबकि वास्तविक बात तो ये है कि प्रभु के सिवाय अपनों दूसरों कोई है ही ना है। क्षमा चाहते हैं, ब्रजजन के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। लेकिन ब्रजजन कभी संसारी होता ही नहीं, ब्रजजन तो स्वयं भगवान है। ब्रजजन कहाँ संसारी है? मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं। ब्रजजन संसारी है ही नहीं। धन्य है आपके भाव को मैं जो प्रणाम करूं हूं। ब्रजजन संसारी है ही नहीं, ब्रजजन तो असली भक्त है, असली भगवान है। वैसे भगवान श्री कृष्ण खुद ब्रजजन का गाली खा के रहे हैं, आप बताइए। अब का खामे ना है अभी भी खावे। हमारे ब्रज में, गोपी भाव में रहे, हमारे ब्रज में, सखी भाव में ब्रज में कहे हम श्री राधी जी के बलाभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियासो, बोले अटपट बानी। और लालाते तो या लिए प्यार करे, हमारी प्यारी को प्यार होए, नहीं हमें कोई लालाते मतलब ना है। हमारी श्री जी बैठी है ना, और क्या? जैसे हमारे और जब जब ब्रजवासी गुस्सा आवे ना, लाला खूब गाली दे। हाँ, काय के दम पे, श्री जी के दम पे। हाँ, और क्या, श्री जी के बल पे मैं भी इनको डांट दूं। और जिन पे, और जो हम पे श्री जी कृपा करे, इनकी हिम्मत है कृपा ना करे, अरे ना, इनकी हिम्मत है अरे बाप रे, श्यामा जी, बस। तो अगर श्री जी की कृपा न हो तो जाके अधीन सदा सावरो, या ब्रज को सरताज, हमारी माई श्यामा जी को राज। श्यामा जी को राज। तो हमारे ब्रजमंडल में तो हमारी महारानी को राज है। इन्हें पूछे कौन, या तो इन्हें तो या लिए पूछे कि प्यारी को प्यार होए, लेकिन या लिए पूछे। हमारे सिया जी को ये ब्रज बहुत पसंद था। जय हमारी हो श्री सीता जी को, जो हमारी प्यारी बहना है, जी। उनको ये ब्रज बहुत पसंद था। तो हम सोचे जब हमारी प्यारी बहना को ब्रज पसंद था तो ब्रज बहुत अच्छा होगा, चलो भाई। यहाँ एक बार जो आ जाए ना, चाहे गलती से भी आ जाए, वो यहीं को है जाए, फिर वो कोई कम को रह ही ना है, वो यहीं को है जाए। अब आप बताओ 10 साल थोड़े हुए का, आप 10 साल से ब्रज में वास कर रही हो, और आपने वो खूब अनुभव करे, क्योंकि श्री जी अपने भक्तन के संग खूब लीला करें, और खूब आपको अनुभव है। आप बताओ या मत बताओ, मैं जानू ये बात है। क्या बताएं हम आपको, हम तो कितना बार एक्सीडेंट होने से हमको बचाए हैं भगवान ने जी। वृंदावन में हम चलते थे, गलती से गाड़ी आ जाती थी, ऐसा लगता था कोई मेरा हाथ पकड़ के खींच लेता है। हर बुराई से बचा लेंगे। एक बार यात्रा हम परिक्रमा लगा रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे, जैसे यहाँ रास मंडल में लड़कियां करती है ना, वैसे रास कर रहे थे गोपियां जो करती हैं। ऐसे लगा एक गड्ढा में गिरने वाली थी कि अचानक श्री जी ही रही होगी, वो गोपी आई, मेरा हाथ पकड़ के मुझे बचा लिया। क्योंकि वो तो छोटी थी, 12 साल की लाली थी, 11 साल की थी, तो 11 साल की लाली से हम इतने बड़े बच जाएंगे, क्योंकि वो श्री जी ही रही होगी ना जी, इसलिए तो बचाई हम। बताओ, हम गिरने से हम बच गए, गड्ढे में तो पैर हाथ टूटते क्या होता। आपके एक एक गतिविधि पे निगाह रखें प्रिया जी और लाल जी, कहाँ आपको खतरा है वहाँ से बचा लेंगे। मैंने तो ये भी सुना है कि संतों और संत जनों से, संत महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनसे मैंने सुना है, उनके सिर मुखारविंद से वो कहते हैं कि हमारी प्रिया जो प्रीतम के प्यारे के पास बैठी रहती है, पूछती है बताओ कौन खाया कौन न खाया, किसने प्रसाद पाया किसने नहीं पाया, किसको क्या जरूरत है, चलो उसको ये चाहिए वो चाहिए, आप पूरा करो। और लाल जी को पूरा करना ही करना पड़ेगा। ऐसा हो ना, नहीं करेंगे तो भैया हो रहो, मनाते रहो। हमारे श्यामा जी कहते मैं मान लीला कर लूंगी। कहते हैं ना, याद तो नहीं आ रहा कौन से संत थे, किसी को ढोंगी बाबा मिल गए थे, उनको बोले आप जाओ जमुना जी में राधा कुंड में डुबकी लगाओ, आपको भगवान मिल जाएंगे। बेचारे वो ठंड में सर्द में राधा कुंड में खड़े रहे हाथ जोड़ के, प्रिया जो आएंगे लाल जी आएंगे। वो ढोंगी बाबा के कहने पर चले गए, बस कान्हा जी प्रकट होके आ गए। तो बोले कि हाँ लो मैं आ गया, तो मैं कैसे मानूं कि आप कन्हैया जी हो। तो देखो मैं कन्हैया जी हूँ, तो नहीं मेरे गुरुदेव को लाओ फिर हम मानेंगे कन्हैया जी हूँ। अब क्या करे, फिर वो राधा रानी के पास गई, राधा रानी बोले जाओ उनके गुरुदेव के लेके आओ। भले ही वो ढूंगी है पर उसने उनको गुरु माना है। फिर वो उनको लेके आए, तब जाकर उधर से तब वो माने कि आप कन्हैया जी हैं। प्रमाण भी तो, प्रमाण पाने के लिए किसी न किसी को लाना पड़ता है भैया। कोई भी हो, अगर कोई नकली भी साधु है, अगर उन्होंने ऐसे ही मजाक में बता दे, कोई पत्थर भी पकड़ा दे, बोले शालिग्राम में भगवान इसको पूजो,
उसमें भी लोग विश्वास करते अनेकों कथाएं ऐसी, हैं। अनेकों कथा अनेकों है, कथाएं हैं अनेकों ऐसी। कथा है। कहते हैं ना, एक कथा ब्याह जी थे, कथा में बोले कि जमुना जी पे राधे राधे करते थे, जमुना जी अपने आप रास्ता दे देंगे। उसमें भी कुछ लोग गए हैं, हाँ। उनको भी रास्ता मिला है। उन्होंने तो ऐसी कथा में बोलते रहते हैं, देखो पूरी फिर भी लोग विश्वास कर लिए। बात है विश्वास की, विश्वास की बात है। क्योंकि वो लोग उस बात को सत्य मान के विश्वास किया है, हाँ, विश्वास किया। और भक्त के विश्वास को ठाकुर जी पूरा करें, वही तो। वो रखें वाको मान। कहते ना, एक चोर भी था, किसी ने उसको कहा था कि तुम कथा मत सुनना। गलती से उसने कथा सुन लिया कि काली माता जो भगवान होते हैं, भगवान का चरण धरती से ऊपर होता है, इतना ऊंचा उठा हुआ रहता है। तो बेचारा चोर चोरी करके भाग रहा था, पुलिस उसका पीछा कर रहा था, पुलिस के हाथ में नहीं आया, तो पुलिस ने काली माता बन गए। तो चलो अब भगवान बन जाएंगे तो वो समझेंगे कि भगवान है, भगवान समझ के आदर करके पैर छुएंगे, हाथ जोड़ेंगे, हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। उसने जमीन में देखा, उसका पैर जमीन में अटका हुआ, बोले अरे इसका जमीन तो पैर जमीन में अटका हुआ, ये भगवान नहीं है, भागो। तो अपना जान बचा के भागे। उसने सोचा कि अगर हमने थोड़ी सी कथा सुनने में हम पुलिस के अरेस्ट होने से बच गए, जेल जाने से बच गए, अगर पूरी कथा सुनेंगे तो पूरा जीवन संवर जाएगा। जय हो। उस दिन से वो चोरी करना छोड़ दिया और साधु बन गए। ऐसी अनेकों कथा। अनेकों कथा है श्री जी का। बहन जी, आज आपने खूब कृपा करी, आपके दर्शन हुए, आपके सत्संग को भी सुख मिलो। आपके चरणन में बार बार प्रणाम है, आपकी भक्ति को प्रणाम है, आपके माता पिता को प्रणाम है, जिनके पेट से ऐसे बेटी को जन्म होनो, वो माता को भी मैं प्रणाम करूं। आज को भाव आप भक्तन को कैसो लगे, और संसार के लिए प्रेरणा है, ये बहन हमारी प्रेरणा है कि एक छोटी सी अवस्था में 10 साल पहले अपने घर को त्याग कर दियो, जब बालक अपने माँ बाप के सानिध्य में अपने आप को सुरक्षित अनुभव करे है, और खूब लाड़ लड़ामे माता पिता, खूब पुत्री भी अपने माता पिता को लाड़ लड़ामे हैं, और वह अवस्था में बहन ने अपने घर को त्याग कर दियो और निकल पड़ी केवल किशोरी जी और ठाकुर जी को आश्रय लेके नहीं है, और 10 साल से ब्रज को वास कर रही हैं, खूब परम आनंद में हैं, और श्री जी अनेकों लीला इनके संग करे हैं, इन्होंने प्रकट ना करी हैं। मैं जानू हूँ वह भाव को कि भक्त कभी वह भाव को प्रकट ना करेगो, पर निश्चित रूप से जब 10 वर्ष से श्री जी के चरणन में उनको आश्रय लेके रह रही हैं, तो निश्चित रूप से लाडली जी अनेकों लीला इनकी संग करती होंगी। मैं प्रणाम करूं इनकी भक्ति को, और संसार के लिए प्रेरणा है कि कैसे प्रभु की प्राप्ति करी जा सके। ये शरीर जो भगवान ने हमको दियो है, ये केवल संसार को आनंद लेवे के लिए नहीं है, ये वह परम तत्व को प्राप्त करवे के काजे दियो है। जो गलती हमने पूर्व जन्म में करी है, वो गलती को सुधारवे के काजे इंसान को जन्म ठाकुर जी ने हमको प्रदान करो है। और वाको वास्तविक अर्थ भी यही है कि यह शरीर के माध्यम से प्रभु की भक्ति करके नहीं, और प्रभु को प्राप्त करना, यही या जीवन को लक्ष्य होना चाहिए। आज हृदय खूब आनंद में है, और एक प्रेरणा मिली है कि भक्ति की कोई अवस्था नहीं होए, भक्ति काऊ भी अवस्था में करी जा सके है। और आप भक्तन से मैं एक निवेदन करूं, बहन जी किराए पर हैं और कोई बनावे खावे को कोई साधन इनके पास नहीं है, तो जो रसोई आदि के जो बर्तन वगैरह की जो सेवा हो, वो बहन जी ने हमको सेवा दी है, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि श्री जी मेरी अपने आप व्यवस्था कराएंगी। तो आप जिनके भी भक्तन के हृदय में लाडली जी भाव प्रदान करें, वो आप बहन जी की सेवा में आप सहयोग कर सके हैं, क्योंकि अपने ठाकुर जी को अपने हाथ से भोग बना के नहीं है, ठाकुर जी को पवा में अपनी कुटिया पे ही बना में याते बढ़िया कछु ना है सके। तो यह सेवा में आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करो, और जल्द से जल्द बहन जी की वो सेवा हो। तो आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और यह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि और भी भक्तन को प्रेरणा प्राप्त हो सके। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है, तो ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन के लिए, सत्संग के लिए, उनकी सेवा के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें, और नित्य प्रति ब्रज के महापुरुषों के दर्शन को आनंद घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं फिर एक और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।